नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज चैनल। एवीएन न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करती है उसे हम संगीत कहते हैं। संगीत का म्यूजिक का जब नाम आता है तो मन में एक उमंग, एक तरंग पैदा हो जाती है। संगीत एक ऐसी शय, एक ऐसी चीज है जिसके तस्वुर से ही, जिसके सुनने से ही धड़कनें थम जाती हैं, सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और सारी टेंशन दूर हो जाती है। आज हमारे स्टूडियो में आनंदा महाविद्यालय की व्याख्याता डॉक्टर रत्ना चैटर्जी आई हैं। उनके साथ उनकी एक खासियत है कि वो संगीत से बहुत दिलचस्पी रखती हैं। शुरू से ही इन्हें संगीत से बहुत लगाव है। इनका एक संगीत का संस्था भी है, स्वर संगम निकेतन के नाम से। तो आइए आज हम बात करते हैं रत्ना चैटर्जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद गालिब जी, और श्रोताओं दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हम जानना चाहेंगे किस तरह से संगीत की शुरुआत आपने की, या फिर पहले व्याख्याता रही, या शुरू से ही संगीत का आपको शौक था? नहीं, मैं शुरुआत जन्म से मतलब आँख खोलते या होश आते ही संगीत की गूंज मेरे कानों में रही। मेरी माँ भी बहुत अच्छी गायिका है जी, और हमसे बड़ी 4 बहनें हैं जी। तो माँ और 4 बहनों का गीत सुनकर मैं बड़ी हुई, तो संगीत मुझे विरासत में मिली। और बाद में मेरे गुरुदेव शिव प्रसाद जी, जाने माने हजारीबाग के, अभी नहीं है दुनिया में, वो मेरे गुरु हैं। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव को नमन भी करती हूँ। संगीत की बात जहाँ तक आई है तो, और सबसे बड़ी बात है जो आज हम हमारे स्टूडियो में आई हैं रत्ना चैटर्जी जी, तो संगीत का एक बहुत बड़ा सितारा जो है, एक बहुत बड़ा कोहिनूर हीरा हमारे बीच से चला गया है, लता मंगेशकर जी। खास तौर से उनको श्रद्धांजलि देने के नाते ही आज हमने रूबरू कार्यक्रम में आपको बुलाया है। कैसा महसूस हुआ कि संगीत का एक बड़ा सितारा, एक बड़ा कोहिनूर हीरा हमारे बीच से चला गया? कितनी कमी महसूस हो रही है हमको? लता जी का जाना एक अपूर्णीय क्षति, न सिर्फ भारत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। स्वर कोकिला, ऐसी स्वर कोकिला मेरे विचार से फिर से इस दुनिया में नहीं आएंगी। अद्भुत अद्भुत उनका स्वर, अद्भुत उनका संगीत की सरस्वती कहा ही गया उनको। मैं उनके लिए क्या बोलूं। हम चाहेंगे कि श्रद्धांजलि देने के नाते जो है उनका एक बहुत ही मधुर गीत, उनका सभी गीत मधुर है। मेरी आवाज़ सुनो के बोल का जो एक गाना है उनका, वो एक लाइन सुना दी तो हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। कुछ खास गीत है जिसे सबसे पहले तो मैं जो महसूस कर रही हूँ उनके लिए, वो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तुम ना जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम ना जाने किस जहां में खो गए। बहुत खूबसूरत गाना है ये, और उसको आपने बहुत सही ढंग से गाया है। आगे क्या आपने अपने बच्चों को जो है शिक्षा दे रहे हैं संगीत के लिए, साथ ही आप कॉलेज में व्याख्याता है हिंदी की, तो किस तरह से आप मैनेज करती हैं दोनों कामों को, एक कॉलेज का काम, एक संगीत का काम भी? देखिए, अगर लगन रहे जी तो आदमी आराम से ये सब कर सकते हैं। आपके अंदर अगर इच्छा है तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। बिल्कुल जी। मैं इस चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहती हूँ कि लगन की बहुत कमी होती है। आजकल के बच्चे वो चाहते हैं कि मैं 2 दिन में सफल हो जाऊं, लेकिन संगीत एक साधना है और वर्षों की तपस्या से प्राप्त होता है। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, इसके लिए लगन चाहिए, मेहनत चाहिए। और अगर आपके अंदर लगन हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा
आज ही जी आपका जब ये आया कि मुझे इंटरव्यू लेना जी। है ऐसा, तो मैं सुबह 5 बजे से तैयार हूँ, जी। कैसे क्या करना है वगैरह काफ़ी उत्साह वगैरह। देखा गया। उत्साह। जी हाँ। इस बीच संडे है तो मेरे यहाँ बच्चे भी आएंगे जी हाँ। सीखने के लिए, लेकिन सब कुछ संभव हो जाता जी है। हाँ। अच्छा, आपकी संस्था जो है कब से चल रहा है और उसमें बच्चे जो है सक्सेस करके कहाँ तक गए अभी तक का जो इतिहास है आपकी संस्था का? ये 96 से जी जी ये चल रहा है, जब मैं कॉलेज ज्वाइन की थी उसी से। और ऐसे मैं सिखाती बहुत पहले से हूँ। जी। मैं 89 के मई महीने से सिखा रही हूँ, अच्छा, जी। लेकिन संस्था का रूप जब कॉलेज ज्वाइन की जी तो एक संस्था का रूप जी। मैंने उसे दिया, स्वर संगम निकेतन। और बच्चे कई कार्यक्रम राज्य स्तर तक जी भी गए हैं। जी। और एक मेरा स्टूडेंट है अनुभव, वो काफ़ी आगे तक कलकत्ता ऑडिशन तक गया, लेकिन अच्छा। कुछ ऐसा हो गया, शायद मैसेज नहीं देख पाए या क्या, तो उसका नहीं हो पाया। बच्चे मेहनत कर रहे हैं और तिलैया, रांची वगैरह में बहुत सारे पुरस्कार उन्होंने। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो गा तो लेते हैं, उनकी आवाज़ ठीक है, लेकिन उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता है, जैसे सुर हो गया, ताल हो गया। सुर मान ली उनके गले में पहले से ही कंठ में है, गॉड गिफ्टेड, लेकिन उनको ताल का ज्ञान नहीं है, फिर म्यूज़िक का उनको नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए वैसे- शास्त्रीय जी। संगीत और कोई रास्ता नहीं है। शास्त्रीय संगीत, उसमें आपको ताल, सुर, लय, जो शास्त्रीय संगीत नहीं सीखेंगे वो सक्सेस हो ही नहीं सकते। आपने औरों को भी सुना होगा, वो विधिवत शिक्षा अगर लेंगे तभी वो सक्सेस। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अगर संगीत की परिभाषा को बताया जाए तो संगीत मुकम्मल में सिर्फ कंठ से निकली हुई ध्वनि को ही संगीत ना कहेंगे हम, बल्कि नृत्य, गायन और वादन तीनों के समावेश को ही संगीत कहते हैं, ऐसा शायद मैंने सुना है। हाँ जी संगीत, सम और गीत। जी गीत से पहले सम उपसर्ग लगा जी, कर जी। बना है। सम यानी सहित और गीत यानी जी। गान। तो गीत के सहित, अब सहित क्या क्या हुआ, जी, जी। तो ये हो गया वादन और नृत्य, हाँ। इसको संगीत। तीनों के समावेश तीनों को के। ही हम मिला के कहेंगे। हालांकि ये अब अलग हो गया है। जी हाँ। आप पुरानी फिल्में देखते होंगे, जी, जी। तो उसमें आप देखेंगे कि पहले गाना हुआ, जी हाँ। फिर वादन हुआ, वादन एक से के होता है, उसके अलग थाप होता पर है। हो रहा है, जी। नृत्य हो रहा जी, है। जी। लेकिन अब ये अब तो- तीनों कला एक दूसरे जी से हाँ। स्वतंत्र। जी। इसमें अभी ये है कि गायन के अधीन फिर जी। वादन। आपकी प्रेरणा किससे मिली आपको, मतलब कि कौन से सबसे बड़े संगीतकार थे जिनसे प्रेरणा मिली और जिनको आप अपना सबसे बड़ा गुरु मानती हैं? निश्चित रूप से लता जी। जी जी निश्चित रूप से मैं उनके गाने सुनकर बड़ी हुई। अपने जीवन के संघर्षों को उनके गाने से मेरा टेंशन जो रहता है वो खत्म हो जी जाता हाँ। है। कई गाने गुनगुना संगीत तो लेने अपना के अपना बाद ऐसी चीज़ है कि जो सारे टेंशन में सुनने के बाद ही सारा टेंशन खत्म हो जाता है। शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन में ही ये बात कही थी संगीत के मुतालिक। आगे ये मानी हुई चीज़ है। जी। मैं आपको बता दूं कि मैं सलाह देती जी। हूँ कि संगीत सीखिए। जी। और मेरे बहुत सारे बच्चे जी ऐसे हैं जिनको इस तरह की बीमारी थी, नींद न आने की बीमारी थी, तो कोई बात नहीं, गुमसुम रहने की, वो संगीत संगीत से जुड़ने के बाद उससे बहुत फायदा हुआ। संगीत से मरीजों का इलाज भी होता है, ऐसा सुना गया है। संगीत के माध्यम से मरीजों का इलाज भी हुआ करता है। इससे उच्चारण भी ठीक होता है। मेरे पास एक बच्ची आई थी 5-6 साल की, जी। तो ल का उच्चारण नहीं कर पाती जी हाँ। या कभी और 1-2 स्वर है उसका नहीं लगता, प्रोनाउंसिएशन सही तो होता हाँ है। नहीं, जी तो सिखाने से सारे गामा की जब सब साधना हम लोग करते हैं तो उसके बाद 7-8 महीना के अंदर उसमें परिवर्तन देखा गया। और ये भी देखे कि वो ठीक से उच्चारण अच्छा, पहले जो ये मान्यता थी कि हाँ मेघ जब नहीं होता था तो सुरों का संगीत गाया जाता था तो मेघ बरसने लगता था, ऐसा मानना था लोगों का। और कई जगह इसको अपनाया जाता है। इसके लिए बहुत कहाँ तक सिद्धि सच्चाई है? हासिल करनी जी हाँ, होगी। जी। वो तानसेन कौन सा के राग बारे है, में। कौन सा राग है जो गाया तानसेन के बारे जी, जी, में कहा जी, जाता जी, है, दीपक राग जब गवाया गया जी जबरदस्ती उनको गवाया गया जी। तो उसका परिणाम आग की लपटें उठ गई। जी। फिर मेघ राग गाकर जी। उनकी बेटी ने और ये सारा माहौल को शांत किया। तो ये संगीत में अद्भुत शक्ति है, जी हाँ। अद्भुत शक्ति है, ये अनहद नाद है मतलब एक जीवन कम पड़ जाता है इसके सारे राग को अपनाने में, सारे राग को सीखने में। हाँ। लता जी का कोई और गाना जो आप गाना चाहेंगे? कई गाने हैं। सबसे बड़ी बात इनके गाने में विविधता दिखलाई जी पड़ती हाँ। है और सभी को इन्होंने जिस तरह से जिया, जिस तरह से जीवंत बना दिया, जी हाँ। वह अद्भुत है। मैं उनके गाने को गाने में जी मतलब डरती हूँ, जी। फिर भी एक प्रयास कोशिश करते हैं। कोशिश करती हूँ। अलग अलग है।
जैसे फिल्मी में जी। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। और भी गीत हैं जी। जैसे अगर अंतर की बात करें तो आप भजन में आ जाइए, बिल्कुल उसी तरह समर्पित। जी। ठीक है, क्लासिकल देखिए, गाने में हम लोग क्लासिकल सिखाते हैं लेकिन कहीं भी कोई आगे तुलना ही नहीं है, फिर भी कोशिश करती हूँ। नए बच्चे जो सीख रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, ये मैं उनको आप एक क्या आपको शिक्षा सुनाती जी हाँ। रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए, बिरहा के मारे प्रेम दीवानी, तन मन प्यासा अखियों में पानी, नींदिया न आए, नींदिया न आए, रहना बीती जाए। बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत ही अच्छा लगा हमको सुन के, और ख़ास तौर से लता जी की याद आ गई हमें। श्रद्धांजलि के इस प्रोग्राम में ये सबसे बड़ी आपकी श्रद्धांजलि थी लता जी के लिए। अब चलते चलते हम चाहेंगे कि आप देशभक्ति गाना, जो लता जी का सबसे खूबसूरत गाना है, उसे गुनगुना दीजिए। ठीक है। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुमको लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो आज हमारे स्टूडियो में रत्नाचार्य जी ने जितने गाने सुनाए वो लता जी की याद दिलाने के लिए ही काफ़ी है, श्रद्धांजलि देने के लिए यह मौका अच्छा था। रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए और खबरों को देखते रहिए। धन्यवाद।